बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलीम अज़हर आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं पाक पॉइंट। इस वक्त जो मुल्क के अंदर बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, एक पार्टी की जानब से कहा गया है कि जेल भरो तहरीक में जितना भी हो सके तामुन करें, जेलों को भरें ताकि मुल्क में मुआशी बुरहान वो कम हो सके। और दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से ये कहा गया है कि शटर डाउन करें। तो इस हवाले से हमारे साथ ये मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना अता मोहम्मद साहब जो ज़िला कसूर के नाज़िम आला हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है और ये किस हद तक कामयाब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़िर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नाज़िर साहब, ये बताइएगा कि जो आपकी आला हुकाम की जानब से ये कहा गया है कि शटर डाउन किया जाए, मुल्क में तमाम कारोबार बंद किए जाएँ, इस हवाले से आपका क्या कहना है? इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमारी ताजर बरादरी को साथ देना चाहिए और भरपूर तरीके से साथ इसलिए देना चाहिए कि गरीब आवाम जब गरीब की गुर्बत की चक्की से निकलेगी तो ही उन्हें दुकानदारों के पास आने का और कुछ ख़रीदने का मौका मिलेगा। सिर्फ़ गरीब ही नहीं, ताजर हजरात भी परेशान हैं कि उनके कारोबार जो हैं वो मदम से मदम तर और मदम तर से मदम तरीन और मुआशी बहरान की वजह से बहुत सारे कारोबार बंद हो रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस जहाँ जहाँ हम गए हैं ताजरों से मिले हैं, हमें मिला है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये जो शटर डाउन कॉल की एहतजाज की कॉल दी है साद हुसैन रिजवी ने, ये मुल्क की तारीख़ की एक अज़ीम शटर हड़ताल हड़ताल होगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी उम्मत जो है वो साद रिजवी के साथ खड़ी होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्या ये शटर डाउन से क्या पेट्रोल डीजल ये महंगाई ये कम होगी या कि ये इसी तरह रहेगी? शटर डाउन अभी बड़ी दूर है। हमारे चंद मुतालबात से कि शाह खर्चियाँ ख़त्म की जाएँ, लग्जरी गाड़ियाँ ख़त्म की जाएँ, ये जो हाई क्लास की आप सफ़र करते हैं ये बंद किए जाएँ। अभी हमारी कॉल 27 फरवरी की है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है 2 दिन पहले ही हुक्मरान जो हैं वो बैक पे चले गए हैं और ये बयान देना उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें उम्मीद है कि हम कौम को रिलीफ दिलाने में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर ये शटर डाउन आप करते हैं, ये कारोबार आप लोगों के तामुन से ये बंद करवाते हैं, तो क्या अगर ये पेट्रोल ये महंगाई कम ना हुई तो आगे का अपना लाहे अमल जो मंसूबा तैयार किया है कि इसके बाद हम क्या करेंगे? अगला लाहे अमल हमारा हमेशा मरकज़ देता है, हमारी शूरा है और हमारे सरबरा अमीर तहरीक कायद मोहतरम हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद साद हुसैन रिजवी है। वो मुशावरत से शूरा की मुशावरत से फ़ैसला करते हैं। अगला जो भी लाहे अमल वो तैयार करेंगे, हम मज़लूम आवाम के लिए उनकी कॉल पर लब्बैक कहते हुए तैयार होंगे। ठीक है। महंगाई ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। क्या इसका कोई ऐसा हल है कि ये रुकने का नाम ले ले? इसका बेहतरीन हल जो है वो हुजूर का निज़ाम है। हुजूर का निज़ाम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में जब आप तशरीफ़ लाए ना जी, तो फिर सबसे पहले आपने अपना सारा जागीरें वो जमा कराई बैतुल माल में, अपनी बीवी के सारे ज़ेवरात और सारी जायदादें वो जमा करवाई और अगले दिन वडेरों को बुला लिया कि लाओ भी तुम्हारी कौन सी जो है वो मुआहदे हुए हैं, तो लाओ मैं तुम्हारे मुआहदों को देखूं, उस पर नज़र षानी करूं। तो वो मुआहदे लेकर आ गए और आपने सबको फाड़ कर कह दिया कि ये कौम का ख़जाना है, ये कौम का है, तो ये ख़जाने में बैतुल माल में जाएगा, सारा उधर जमा करा दो। तो तीसरे दिन जो थे वो सारे बड़े बड़े वडेरे वो फुटपाथों पर लेटे हुए थे कि हम एहतसाब नहीं दे सकते। 3 साल जो एहतसाब के नारे के लिए आया था मैं चोर पकड़ूंगा, उससे ना चोर पकड़े गए, वो कुछ भी नहीं कर सका और ये भी कुछ नहीं कर सकेंगे। हमारी वाहिद उम्मीद जो है वो पूरी कौम की जो उम्मीद है वो साद हुसैन रिजवी है और हुजूर का निज़ाम जो है वो यकीनन गरीब को रिलीफ देता है। वो अमीर वो उम्र फ़ारूक जो पूरी 36 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हों तो उनकी कमर पर भी बोरी रखवा के गरीब के घर पहुंचाता है राशन। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ तहरीक के लब्बैक करेगी और हुजूर का निज़ाम करेगा। अच्छा, हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने ये कुछ दिन पहले कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम
कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि जिस नाम से हम मशहूर हैं, जिस नाम से हम जाने जाते हैं, तो उस हवाले से तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये हड़ताल का या कहा कि शट डाउन करेंगे, तो उनका कहने का मतलब कुछ और था, और आप 27 फरवरी को बरोज़ पीर को आप शट डाउन करने जा रहे हैं। तो इसमें ये डिफरेंस चीज़ आ रही है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम जाने जाएंगे, जिस जिस नाम से या जो काम से हम जाने जाते हैं वो करेंगे, तो दूसरी जानब ये आप शट डाउन कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये देखें, बात ये है कि जिस नाम से हम जाने जाते हैं वो एहतजाज है कि हम एहतजाज में मशहूर हैं। तो एहतजाज का उन्होंने जो पहला लाया अमल, पहले उन्होंने जो है उन्हें 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। दूसरा जो है वो उन्होंने शटर डाउन की कॉल दी है, और ये नहीं कह दिया कि भी इसके बाद भी बस है और आगे क्या करना है, आगे क्या तरीक़ाकार है, उनके पास सारे मामलात मौजूद हैं। हम आवाम को रिलीफ दिलाने में इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। इसमें तज़ाद इसलिए नहीं है कि इंशाल्लाह अज़ीज़ मुल्क की तारीख़ की ये जो हड़ताल है ना जी, ये तहरीक लब्बैक दिखाएगी इंशाल्लाह कि जिस नाम से वो पहचानी जाती है, रोड पर वो एहतजाज करती है, इंशाल्लाह शटर डाउन में भी वो अपना नाम दिखाएगी, और इंशाल्लाह वो हमें मौसर नताइज नज़र आ रहे हैं कि इंशाल्लाह अवाम हमारे साथ है, ताजर बरादरी हमारे साथ है। इंशाल्लाह अज़ीज़ मिसाली जो है वो शटर डाउन कॉल होगी और उस पर अमल होगा, और उसके बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ कायदे मोहतरम जो फ़ैसला करेंगे वो इंशाल्लाह हम साथ। अच्छा, इस हवाले से शटर डाउन के हवाले से लोगों का आपके साथ कितना तामुन है? वो किस हद तक लोग शटर डाउन में अपना ये आपका साथ देंगे? ये किस हद तक आप ये समझते हैं? हम तो जहाँ भी गए हैं, जिससे भी मिले हैं, हर एक ने ये कहा है कि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए बंदा आगे लगे आवाम के लिए, हम तैयार हैं। हमें तो मौसर और जो है मुनासिब जवाब हर जगह से मिला है और हमायत का ऐलान हुआ है। नहीं, एक जानब तो मुल्क में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, रुकने का नाम तो ले नहीं रही, और दूसरी जानब अगर आप ये हड़ताल करवाएंगे, पता नहीं वो कितने दिन तक जारी रहेगी, तो क्या वो मुल्क में एक मज़ीद मुआशी बुरहान ज़्यादा ना हो जाएगा? लोगों के पास पहले तो रोज़गार है नहीं, और अगर आप ये हड़ताल कर देंगे तो इस हवाले से आवाम के पास खाने पीने के लिए आटा चावल गंदम तो है नहीं, तो वो जो लोग पहले ही भूख से मर रहे हैं, वो जो आटे को तरस रहे हैं, तो उन लोगों का क्या होगा? ये थोड़ी सी गलतफहमी है कि हमारी हड़ताल लंबी नहीं है। हमारी 27 फरवरी एक दिन की जो है वो हड़ताल है। उसके बाद ये नहीं कहा गया कि दुकानें खोलनी नहीं है या बंद कर देनी है और वो फिर बंद ही रहनी है, ऐसी बात नहीं है। एक दिन की शटर डाउन की कॉल साद रिजवी ने दी है कि हम आवाम के लिए निकलने लगे हैं, तो आवाम का भी रिस्पांस देखें हमारे लिए क्या है। हर एक तक पैगाम पहुंचाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हम पहुंचा रहे हैं। और ये जो मीडिया है इसकी भी ज़िम्मेदारी है, इंटरनेशनल मीडिया, दीगर मीडिया, कि वो भी इस बात को डिस्कस करे कि जो है वो इस शटर डाउन पर ताजर बरादरी और इसकी ख़बर वगैरह जो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है वो इसको पूरा करे। शटर डाउन एक दिन की कॉल है। नहीं, क्या आप समझते हैं कि एक दिन के अंदर ये तमाम महंगाई, ये इतना महंगा पेट्रोल डीजल ये सस्ता हो जाएगा एक दिन के अंदर अंदर? एक दिन के अंदर ना हुआ, बिलफर्ज अगर एक दिन के अंदर ना हुआ, हुकूमत बैकअप पे ना गई, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ साद रिजवी साहब भी इधर हैं, तहरीक लब्बैक भी इधर है, अवाम भी इधर है, हम भी इधर हैं। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगला लाहे अमल अपनाएंगे। इसको हम अतल इम्कान कोशिश करेंगे कि हम गरीब मज़लूम अवाम की मदद कर सकें। अच्छा, दूसरी जानब वो तहरीक इंसाफ वाले वो जेल भरो तहरीक में वो भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, कहते कुछ हैं कर कुछ रहे हैं। इमरान खान साहब वो खुद तो ज़मानत में है, वो कहता है कि जनाब मुझे ज़मानत चाहिए, मुझे जेल में ना लेके जाएं, तो वो दूसरों को कह रहे हैं कि जनाब जेल भरो मुहिम में अपना अपना हिस्सा डालें, जेल में जाएं, जेलों को भरें। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? ये तो आजमाए हुए हैं, ये चले कारतूस हैं, सब जानते हैं। 3 साल में जो कोई कुछ भी नहीं कर सका आवाम के लिए, और महंगाई कहाँ ले गया, और बाद आने वाला वो उससे आगे कहाँ ले गया। ये आवाम को समझना चाहिए कि ये इनके लिए नहीं आए, ये अपनी ज़ाती कुर्सी के लिए आते हैं और अपने ज़ाती मफादात के लिए आते हैं। अवामी मफादात अगर होते हैं तो जब पीछे सैलाब आया है, पीछे सैलाब जब आया है तो सैलाब में देखें इन जमातों ने क्या किया है आवाम के लिए।
अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तहरीक लब्बैक ने मिसाली खिदमात पेश की हैं, जिसको वर्ल्ड मीडिया ने भी और सब ने सराहा है और लोगों ने मकामी ने सराहा है। मैं ख़ुद गया हूँ नीचे तक और जाकर उन इलाकों में हमने विज़िट किया और अवाम के तासुरात लिए हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हम अभी साहिब इक़्तिदार नहीं है तहरीक लब्बैक, तो फिर भी अवाम की इतनी खिदमत कर रही है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब इसको हुकूमत मिलेगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अवाम को जो रिलीफ मिलेगा ना, वो अवाम ही बेहतर जानती है, और आम बंदा तो वो सोच भी नहीं सकता जो हुजूर का निज़ाम उसे रिलीफ देता है। चलें जी नाजरीन, आपने सुन लिया ज़िला कसूर के नाज़िम आला अल्लामा अता मोहम्मद साहब ने हमारे साथ गुफ्तगू की और उनके ख़यालात आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पे देखे और अपने कानों से सुने हैं। इंशाल्लाह ये जिस तरह इनके अंदर जोश व जज्बा है कि 27 फरवरी बरोज़ पीर को ये शटर डाउन हड़ताल की जा रही है, तो इस हवाले से हुकूमत से इनकी ये अपील भी है और ये मौज़बाना गुजारिश है कि महंगाई को अगर कम नहीं कर सकते तो मुल्क में मज़ीद मुआशी बुरहान आएगा। तो हुकूमत से गुजारिश ही कर सकते हैं, वरना मुल्क में अफरा तफरी का इम्कान बहुत ज़्यादा होगा। वो मुहिम जारी है, जेल भरो, जेलें तो खाली पड़ी हैं, वो पुलिस जाती है और कहती है जनाब आएँ, जिन्होंने जेल में जाना है गाड़ियों के पास जाते हैं, जाके सेल्फियाँ वगैरह ले के पोस्ट कर देते हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि हम जेलों में जा रहे हैं। और जो सरबराह है वो ज़मानत पे है, वो ज़मानत लेना चाहता है कि जनाब हम मुझे जेल में ना डाला जाए। तो ऐसे मुहिम नहीं होती। जो रहनुमा है, जो लीडर है, पहले तो उसे आगे जाना चाहिए ना, कि वो लीडर है, लोग उसे देखेंगे तो वो आगे जाएंगे ना, लोग उसको देख के आगे पीछे उनके चलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।